नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार एडुकेरिया करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, बिहार अध्यापक भर्ती, बिहार पुलिस या दरोगा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि हम डेली बेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसे आप 2 से 3 बार देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हाल ही में भारत और किस देश ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और एआई पर जोर देते हुए कुल 7 क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिससे उस देश की ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्रांतिकारी बदलाव किया जा सके। हमने आपकी सुविधा के लिए आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूएई और ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूएई होगा। यूएई की बात करें तो यूएई का कैपिटल अबू धाबी है और इसका जो करेंसी है वो दिरहम है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हाल ही में ARAI ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किस आईआईटी के साथ उभरते ऑटोमोटिव सिस्टम के लिए डिजिटल ट्विन केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आपको बताना है उस आईआईटी का नाम जिसने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ उभरते ऑटोमोटिव सिस्टम के लिए डिजिटल ट्विन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन ए आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर और ऑप्शन डी आईआईटी रुड़की। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि आईआईटी गुवाहाटी होगा। यदि बात हम करें ARAI यानी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर रेजी मथाई है। इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है और इसका जो स्थापना है वो 1966 में हुआ था। तो ARAI के अध्यक्ष डॉक्टर रेजी मथाई, हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र और इसका स्थापना 1966। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। हाल ही में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय ने कर्टेन रेजर इवेंट और लोगों का अनावरण IAADB 2023 के लिए किया है, जिसका आयोजन 9 से 15 दिसंबर को रेड फोर्ट यानी लाल किला पर होना है। इस कार्यक्रम के लिए कौन से 3 शहर निर्धारित किए गए हैं? हमने आपकी सुविधा के लिए आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है। ऑप्शन ए दिल्ली, कोलकाता और पंजाब, ऑप्शन बी दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु, ऑप्शन सी पटना, दिल्ली और मुंबई और ऑप्शन डी राजस्थान, हैदराबाद और सूरत। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में इस कार्यक्रम के लिए 3 शहर निर्धारित किए गए हैं और यह कार्यक्रम दिसंबर महीने के 9 से 15 दिसंबर को लाल किला पर होना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खुला है? ऑप्शन ए ह्यूस्टन, ऑप्शन बी शिकागो, ऑप्शन सी वाशिंगटन DC और ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि ह्यूस्टन होगा। तो ह्यूस्टन में उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय खोला गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हाल ही में RBI द्वारा ECL ढांचे का सुझाव देने के लिए 9 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। आपको बताना इस पैनल के हेड मेंबर कौन है, यानी इस 9 सदस्यीय पैनल का जो गठन किया गया है उसके हेड कौन है ये आपको बताना है। हमने आपकी सुविधा के लिए आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है। ऑप्शन ए प्रोफेसर नारायण स्वामी, ऑप्शन बी अजय अग्रवाल, ऑप्शन सी प्रोफेसर पंकज आडवाणी और ऑप्शन डी प्रोफेसर मनोज कुमार। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि प्रोफेसर नारायण स्वामी होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। किसने प्रमोशन के लिए ऑफिसर्स की यूटिलिटी का इवेल्युएशन करने के लिए 360 डिग्री इवेल्युएशन सिस्टम को लागू कर दिया है? आपको बताना है कि अधिकारियों की उपयोगिता का मूल्यांकन करने के लिए 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली को किसने लागू किया है? आपकी सुविधा के लिए हमने आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए भारतीय रेल सेवा, ऑप्शन बी भारतीय नौसेना, ऑप्शन सी भारतीय डाक और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारतीय नौसेना होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS को 10% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है? तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए 10% का आरक्षण किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं के लिए घोषणा कर दिया है? आपको बताना है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी बिहार। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि बिहार। बिहार राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा।
बिहार के किस जिला के मरचा चूड़ा को जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मिला है? और कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार के कुल 6 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। तो आपको बताना है मरचा चूड़ा जिसे जीआई टैग मिला है उसका संबंध किस जिला से है। ऑप्शन ए पश्चिम चंपारण, ऑप्शन बी किशनगंज, ऑप्शन सी मधुबनी और ऑप्शन डी दरभंगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि पश्चिम चंपारण होगा। तो पश्चिम चंपारण का मरचा चूड़ा को जीआई टैग मिला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुजफ्फरपुर के लीची, भागलपुर के कतरनी चावल और जर्दालू आम, मिथिला का मखाना और नवादा के मगही पान को जीआई टैग मिल चुका था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब मरचा चूड़ा के साथ 6 कुल उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। बिहार के 6 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगले 2 वर्षों के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि श्रीलंका होगा। तो अगले 2 वर्षों के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में श्रीलंका को चुना गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यूएसए के स्पोकन में हुए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2023 में भारत के किस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? ऑप्शन ए अजय शेट्टी, ऑप्शन बी आयुष शेट्टी, ऑप्शन सी गगन शेट्टी और ऑप्शन डी सौरभ शेट्टी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि आयुष शेट्टी होगा। तो आयुष शेट्टी ने यूएसए के स्पोकन में हुए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपको बताना है आयुष शेट्टी का संबंध किस राज्य से है। वहीं इस खेल में गोल्ड मेडल की बात की जाए तो इंडोनेशिया के एलवी फरहान ने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं हु जी आन चाइना के इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और हमारा भारत का आयुष शेट्टी उन्हें ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। किस देश के राष्ट्रपति शामिया सुलू हसन 8 वर्ष बाद भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और 10 अरब डॉलर के व्यापार के लिए 15 समझौता पर हस्ताक्षर करेंगे? आपको बताना है शामिया सुलू हसन किस देश के राष्ट्रपति है। ऑप्शन ए तंजानिया, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी इजराइल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि तंजानिया होगा। तंजानिया के राष्ट्रपति हैं शामिया सुलू हसन जो 8 वर्ष बाद भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और तकरीबन 10 अरब डॉलर के व्यापार के लिए 15 समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। केन्या के केल्विन कैप्टन ने शिकागो मैराथन में कितने समय में पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? इन्होंने 2022 बर्लिन मैराथन में एलियूड किपचोगे के रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो बताना है आपको इसने कितने समय लिए हैं इस रिकॉर्ड को तोड़ने में। ऑप्शन ए 3 घंटे 15 सेकेंड, ऑप्शन बी 3 घंटे 5 सेकेंड, ऑप्शन सी 2 घंटे 35 सेकेंड और ऑप्शन डी 2 घंटे 10 सेकेंड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 2 घंटे 35 मिनट। आपको बताना है 2022 बर्लिन मैराथन में एलियूड किपचोगे ने कितना समय लिया था। आप कमेंट में मुझे इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जिसका थीम दिया हुआ है मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। आपको बताना है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डेज कब मनाया जाता है। तो विश्व मानसिक दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। आपकी सुविधा के लिए हमने आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए 10 जुलाई, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 5 सितंबर और ऑप्शन डी 10 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि 10 अक्टूबर होगा। तो 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है जिसका थीम है मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 19वें एशियाई खेल में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय महिला कौन बन गई है? ऑप्शन ए अनामिका सिन्हा, ऑप्शन बी माला कुमारी, ऑप्शन सी अविनाश साबले और ऑप्शन डी प्रिया दत्त। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि अविनाश साबले होगा। इन्होंने अभी जो संपन्न हुआ है एशियाई खेल उसमें भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 राज्यों में क्रमशः 5,000 करोड़ तथा 12,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? ऑप्शन ए राजस्थान और मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात और महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान और छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी बिहार और झारखंड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश।
इस प्रश्न का सही आंसर राजस्थान और मध्य प्रदेश में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 5,000 करोड़ और 12,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। हमारा ये सेशन करंट अफेयर्स का कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम डेली बेस पे एमसीक्यू फॉर्मेट में बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो हमारा सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा। धन्यवाद।